हेलो गाइस, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज हम लोग प्राइस एक्शन सीरीज का 35 नंबर चैप्टर करने वाले हैं, जो है प्रो टिप्स ऑन चार्ट पैटर्न। आज हम लोग चार्ट पैटर्न के ऊपर, प्रो टिप्स के ऊपर बात करने वाले हैं। क्या मैं देखता हूँ चार्ट पैटर्न के ऊपर, किस तरीके से मैं चार्ट पैटर्न को फॉलो करता हूँ, इस तरह से। क्योंकि जो ज़्यादातर स्विंग ट्रेड होते हैं, या वो प्राइस एक्शन के बेसिस पे होते हैं, या वो चार्ट पैटर्न के बेसिस पे होते हैं, इस तरह से होता है, या वो ऑर्डर फ्लो के ऊपर होता है। ठीक है, ऑर्डर फ्लो के ऊपर अगर आपको जानना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इसके ऊपर भी एक डिटेल में मैं लेक्चर ले लूँगा। क्योंकि बात यह है कि ऑर्डर फ्लो जो है ना, वो फॉरेक्स मार्केट में ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर यहाँ पर बात नहीं करते स्टॉक मार्केट में, मगर एक काम ज़रूर करता है यहाँ पर भी। चलिए इसे रखते हैं साइड में और प्रो टिप्स के ऊपर शुरू करते हैं। क्योंकि जो प्रो टिप्स है, आखिर प्रो टिप्स की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि 90% से भी ज़्यादा चार्ट पैटर्न फेल होते हैं चार्ट्स में। जी हाँ, चार्ट पैटर्न फेल होते हैं। 90% से भी ज़्यादा चार्ट पैटर्न फेल होते हैं। अगर चार्ट पैटर्न से अगर पैसे बनते तो हर कोई अभी अमीर हो जाता। क्यों नहीं बनता है, उनके ऊपर हम लोग थोड़े डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चार्ट पैटर्न जनरली आप लोगों को इतने सारी तरीके के चार्ट पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। मैं जनरली कुछ ही चीज़ों का कवर किया हूँ, जैसे कि AW हो गया और M हो गया। यहाँ पर आप लोग का पेन हैंडल मिल जाएगा और एक रेंज मिल जाएगा। ठीक है, और कुछ ट्रायंगल्स जैसे कि ये 3 ट्रायंगल्स यहाँ पर मिल जाएंगे। इन्हीं कुछ ही तरीके के मैं पैटर्न्स के ऊपर ज़्यादा फॉलो करता हूँ। क्योंकि ये सारे पैटर्न्स प्राइस एक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो सेंटीमेंट होते हैं उन सब के ऊपर आधारित होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पैटर्न्स होते हैं ये भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सब नहीं होते, ये सब नहीं होते हैं, मगर इन सब में मैं फॉलो नहीं करता। क्योंकि ये हेड एंड शोल्डर भी मैंने शायद वीडियो बना के बताया होगा, क्योंकि ये भी मैं ज़्यादातर फॉलो करता हूँ। ओके, चलिए अब जाके देखते हैं कि चार्ट्स में आखिर क्यों ऐसा होता है, और सारी चीज़ों को हम लोग देखने के लिए देखेंगे। ठीक है, कोई भी रैंडम सा चार्ट उठा लेंगे यहाँ पर। चलिए रिलायंस को देख लेते हैं। कुछ चार्ट पैटर्न अगर हम लोगों को दिखता है तो अच्छी बात है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। ये थोड़ा ब्लैक है तो इसे ज़रा एडजस्ट करिएगा आप लोग। चलिए यहाँ पर अगर देखें तो अभी एक चार्ट है, रिसेंट का ही देखते हैं, ज़्यादा दूर का नहीं देखेंगे, रिसेंट का देखते हैं डेली टाइम से में, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग हम लोग ज़्यादातर चार्ट्स में करते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग का एक डब्लू देखने को मिल रहा है, जो जनरली डब्लू बॉटम में ही बनते हैं। अब बात आता है कि बॉटम में तो बनेगा, हम लोग को पता कैसे चलेगा कि ए वाला डब्लू बनेगा या ए वाला डब्लू बॉटम है या ए वाला डब्लू बॉटम है। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि देखिए एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, बिग प्लेयर्स, वही प्राइस को मूव कराते हैं। ठीक है, तो वो लोग जब तक बाई नहीं करेंगे तब तक प्राइस यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। अब बड़े प्लेयर्स अगर यहाँ पर से बाई करने लगे तो यहाँ पर से ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर से बाई करे तो यहाँ पर से चला जाएगा, यहाँ पर से बाई करे तो यहाँ पर से चला जाएगा। हम लोगों को सिंपली दिखा कि बड़े प्लेयर्स यहाँ पर बाई किए। आखिर ऐसा क्यों हुआ? एक छुपा है ऑर्डर फ्लो में। ठीक है, ऑर्डर फ्लो जो मैंने बोला ना, फॉरेक्स में काम करते हैं ज़्यादा, मगर मैं फॉरेक्स में ज़्यादातर उसे इस्तेमाल करता हूँ। अगर स्टॉक मार्केट में भी वो इस्तेमाल होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल होता है। क्योंकि जो बिग प्लेयर्स होते हैं वो सब हर जगह पर एक ही तरीके से मूव करते हैं, मतलब अपने ऑर्डर्स को प्लेस करते हैं। ऑर्डर फ्लो क्या मतलब है? ऑर्डर फ्लो का मतलब है डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, अब डिमांड कहाँ पर है, सप्लाई कहाँ पर है? आखिर आखिर ऐसा क्यों देखना है? ठीक है, चार्ट को पहले थोड़ा जूम आउट करिए और देखिए कि प्राइस जा कहाँ पर रहा है। सिंपली प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ट्रेंड अप है। ओके, इट्स अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में हम लोग करते क्या है? अप ट्रेंड में हम लोग करते हैं सपोर्ट पे बाय। ओके, ये हम लोग जनरली सुने हैं, सपोर्ट पे बाय करते हैं, रेजिस्टेंस पे सेल नहीं करते हैं। ओके, सेल नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते और सपोर्ट में क्यों बाय करते हैं? इसका भी एक सिंपल सा रीज़न है। इसका सिंपल सा रीज़न, जो रेजिस्टेंस है वो टूटेगा तो ही तो प्राइस ऊपर जाएगा। हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं? सिंपल अगर देखें तो हर जगह पर रेजिस्टेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, हर जगह पर आप लोगों को रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, जो हर बार टूटेगा। तो जो टूटेगा उससे हम लोग देखेंगे नहीं। ठीक है, चलिए तो सपोर्ट पे हम लोगों को काम करना है, ये तो पता लग गया। अब देखते हैं सपोर्ट में कैसे काम करना है। जो ऑर्डर फ्लो बोले तो वो कहाँ पर? अब हम लोगों को क्या पता चला? सपोर्ट पे हम लोग को बाई करना है। अब ये तो हम लोगों को भी पता है, ठीक है, रिटेलर्स को भी पता है, और जो स्मार्ट मनी है उन्हें भी पता है। ठीक है, तो ये अब क्या करेगा? अब स्मार्ट मनी क्या करेगा? क्योंकि उन्हें भी तो पैसा कमाना है, हर किसी को पैसा कमाना है, और वो लोग मार्केट को ऊपर ले जाते हैं तो उन्हें ज़्यादा पैसा चाहिए कमाने के लिए। हम लोगों को छोटा मोटा मिल जाए, हम लोग उसमें खुश हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम लोग देखें तो ऑर्डर फ्लो में छुपा होता है सारी चीज़ें। ऑर्डर फ्लो का मीन्स क्या है कि प्राइस कहाँ पर से बड़े लोग बाई कर रहे हैं। अगर हम लोग प्राइस को थोड़ा पीछे, ये डब्लू यहाँ पर बना, हमें पता चल गया। ठीक है, इस जगह पर डब्लू बना, हमें पता चल गया। ओके, अब हम लोगों को पता चल रहा है कि देखिए इस जगह पर इसको हटाते हैं, इस जगह पर हटाते हैं, यहाँ पर डब्लू बन रहा है। ओके, इस डब्लू पर हम लोग फोकस करते हैं, इस डब्लू पर हम लोग फोकस करते हैं कि हाँ यहाँ पर डब्लू बन रहा है। ओके, ये डब्लू बना, हम लोगों को यहाँ पर बाई करना है। ओके, हम लोगों को यहाँ पर बाई करना है। क्या ऑर्डर प्लेस कर दें? नहीं। डब्लू दिखा को बिलीव कर ले? नहीं। ज़्यादातर रिटेलर तो यहाँ पर ही फंस जाते हैं। ठीक है, चलिए इसे देखते हैं क्यों नहीं।
ये जहाँ पर हम लोग बाई कर रहे हैं, क्या इससे पहले ये बड़े प्लेयर्स, इंस्टीट्यूशंस, ये क्या बाई कर चुके हैं? अगर वो लोग यहाँ पर बाई कर लिए होंगे इसी दाम प्राइस पे, ठीक है, अगर इसी प्राइस पे अगर वो लोग बाई कर चुके होंगे, ये जो प्राइस दिख रहा है आप लोगों को, मान लेते 2600 है, 2600 को अगर ये लोग प्राइस में बाई कर चुके हैं, तो क्या वो लोग दूसरी बार यहाँ पर बाई करेंगे? कभी नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो प्राइस यहाँ पर बाई किए हैं तो वो लोग चाहेंगे कि थोड़ा सस्ता और मिले, क्योंकि ले जाना तो उन्हें ऊपर ही है ना, क्योंकि प्राइस क्या है, ऊपर की तरफ ट्रेंड है, तो जाना तो ऊपर ही है, तो वो लोग चाहेंगे सस्ता और बाई करने के लिए। तो क्या नीचे बाई करेंगे? जी नहीं। इंस्टीट्यूशंस जब बाई करते हैं, वो आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा वो कहाँ पर बाई कर रहे हैं। आप लोगों को ये तो पता है वो स्मार्ट मनी है, स्मार्ट लोग कहाँ बाई करते हैं, नीचे, ये भी आप लोगों को पता है, ठीक है। आप लोगों को क्या पता नहीं है वो लोग कब कहाँ बाई करते हैं, और यही तो है पूरा खेला, ठीक है। इसे ढूंढना पड़ेगा आप लोगों को। इंस्टीट्यूशन नीचे बाय करता है, इसका मतलब इन सब जगह पर वो लोग बाय करेंगे, इन सब जगह पर वो लोग बाय करेंगे, क्योंकि इस पोजीशन में हम लोग हैं। अब पीछे जाके हम लोग को देखना पड़ेगा इंस्टीट्यूशन फ्रेश कहाँ पर बाय किए हैं, ओके, या फ्रेश कहाँ पर बाय नहीं किए हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए, फ्रेश कहाँ पर बाय किए हैं, ठीक है, बाय हो चुका है कहाँ पर, देखिए पीछे जाके हम लोग देखते हैं कहाँ पर। देखिए इस जगह पर हम लोग अगर देखें तो ये कुछ ऐसा जगह है जहाँ पर से ये देखिए यहाँ पर इंस्टीट्यूशन ने बाय किया है। जूम करके देखते हैं, मैं पीछे से क्यों ले जा रहा हूँ, डिटेल में समझने का पूरा कोशिश करिए। आप लोग अगर इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं और समझते हैं और थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, तो आप लोगों को पूरा पता चल जाएगा आखिर स्टॉक मार्केट में होता क्या है, ठीक है। बड़े प्लेयर समझदार होंगे आप लोग तो समझ जाएंगे, नहीं तो कोई भी आप लोगों को ये बताएगा नहीं कि यहाँ पर बाई करिए, ठीक है। जो लोग बताते हैं उस चक्कर में मत करिएगा। चलिए अगर हम लोग देखें तो इन जगहों पर प्राइस एक स्विंग यहाँ पर है, ठीक है, स्विंग के ऊपर भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो वो लोग आप लोग देख पाएंगे। देखिए जो डब्लू है ना, जो डब्लू, उसके लिए हम लोग को इतना सब कुछ करना पड़ रहा है, ठीक है। वो जो डब्लू पैटर्न हम लोगों ने देखा है उसके लिए हम लोगों को इतना सब कुछ करना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए इस जगह से हम लोगों ने देखा यहाँ पर इंस्टीट्यूशन ने एंट्री किया। इंस्टीट्यूशन कैसे एंट्री करते हैं, क्योंकि ये जब ब्रेक हुआ, रिटेलर यहाँ पर सेल करेंगे, इंस्टीट्यूशन यहाँ पर बाई करेंगे, मतलब बड़े प्लेयर स्मार्ट मनी यहाँ पर बाई करेंगे और इस तरह से ऊपर की तरफ ले जाएंगे, ओके। अब दूसरी बार इसी प्राइस के आसपास ही देखिए इस जगह पर फिर से वो लोग यहाँ पर बाई किया, ओके, फिर से बाई किया, ओके, हम लोग भी पता चल रहा है, मगर प्राइस यहाँ पर क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, ओके। पहला इंस्टीट्यूशन यहाँ पर थोड़ा सा बाई किया, दूसरा इंस्टीट्यूशन यहाँ पर थोड़ा सा बाई किया, मतलब जो बड़े प्लेयर हैं वो लोग यहाँ पर थोड़ा बाई किए, उसके बाद प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, फिर से इस जगह पर इंस्टीट्यूशन ने फिर से बाई किया, क्योंकि ये जो कैंडल्स है ना, एक कैंडल से बता रहे हैं यहाँ पर बड़े प्लेयर्स बाई किए, क्योंकि अगर ये कौन सा चार्ट है, ये रिलायंस चार्ट है या कोई भी चार्ट हो, आप लोगों में इतना पैसा, मतलब अगर सारे लोगों को भी मिला देना, तभी 50,000 लोग अगर यहाँ पर बाई करना चालू कर दिए, अगर वहाँ पर एक स्मार्ट मनी बैठा है वो आप लोगों को बेच के निकल जाएगा, ठीक है। मतलब कुछ इस तरह का है, आप लोग यहाँ पर ना एक कैंडल बना भी नहीं पाएंगे। तो जो बड़े कैंडल्स होते हैं उसका मतलब है बड़े प्लेयर्स। कैंडल स्टिक में भी हम लोगों ने पढ़े थे, बिग कैंडल मीन्स बिग प्लेयर्स, जो बड़ा प्लेयर है तो वो क्या कर रहा है, ओके। तो चलिए देखते हैं क्या कर रहा है। ये पहला उन लोग यहाँ पर एक बार बाई किए, दो बार बाई किए, ओके। यहाँ पर देखिए कैंडल नहीं है, यहाँ पर देखिए एक कैंडल यहाँ पर है इतने दिनों के बाद, ठीक है। तो इन सब जगह पर मत फंसिएगा, ठीक है, पहले ही आ जाएगा। यहाँ पर एक डाउन आया, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, दो, ठीक है। एक बड़ा क्यों बोल रहा हूँ कि ये पॉजिटिवनेस में है, ठीक है, इसीलिए। तो दो बार यहाँ पर उन लोगों ने बाई किया, तीसरी बार इस जगह पर हुआ है, चौथी बार यहाँ पर हुआ है। अब हम लोगों को ये पता चल गया कि इस प्राइस के इस रेंज में बड़े प्लेयर स्मार्ट मनी ने प्राइस को परचेस किया है, प्राइस यहाँ पर से मूव किया, ऊपर की तरफ गया, गुड जॉब, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों के पास क्या है, सिंपल सा चीज़ है, ये टूल उठाइए और यहाँ पर से एक मार्क कर दीजिए कि ये जो प्राइस है ये हम लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा, या डिमांड बोल सकते हैं। इंस्टीट्यूशन यहाँ पर खरीदने के लिए तैयार है, एक और डिमांड बनेगा। क्यों डिमांड बनेगा, ये देखिए इस प्राइस से यहाँ तक, तो ए वाला लो हो गया और ए वाला हाई हो गया, मतलब इन ए हाई और ए लो इसी रेंज में प्राइस घूम रहा है, तो ये ऊपर वाला भी हम लोगों के लिए डिमांड बनेगा, ओके। तो इसे मैं यहाँ से ले रहा हूँ, आप लोग चाहे तो इसे कुछ इस तरह से भी ले सकते हैं, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है आप लोग किस तरह से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से भी लेकर ड्रॉ कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप लोग क्या, आप लोग चाहे तो इसे इस तरह से भी रख सकते हैं, जैसा आपको मर्जी। मुझे इस तरह से दिखने में थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, इसीलिए मैं इस तरह से प्लान करता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा खूबसूरत लग रहा है, देखने में ठीक लग रहा है, तो इसीलिए मैं इस तरह से प्लान किया। अब दूसरी बार जब प्राइस इसी जगह पर आएगा जहाँ पर से इंस्टीट्यूशन ने बाई किया इस रेंज से, दूसरी बार प्राइस जब यहाँ पर आएगा, कौन बाई करेगा, आप या मैं बाई करेंगे, नहीं, इंस्टीट्यूशंस या बिग प्लेयर्स यहाँ पर बाई करेंगे, और जैसे ही वो लोग यहाँ पर बाई करेंगे प्राइस यहाँ पर से सीधा ऊपर, ओके। दूसरी बार फिर से प्राइस यहाँ पर आ रहा है। अब एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर से बाई करके ले गए ऊपर की तरफ, अगर आप होते तो क्या करते, पहले मैं यहाँ पर ऊपर लेके गया, दूसरी बार प्राइस आया, फिर से मैंने ऊपर लेके गया, अब यहाँ पर से ऊपर नहीं जा पाया प्राइस, ठीक है, नहीं जा पाया, तीसरी बार फिर से आ रहा है। अब आप क्या करेंगे,
एक बार किया, 2 बार किया, ठीक है, अब तीसरी बार भी करेंगे क्या? तो ठीक है, चलते हैं फिर से तीसरी बार, एक और बार ट्राई करेंगे, ठीक है। इंस्टीट्यूशन सोचेंगे कि तीसरी बार ट्राई करते हैं, मगर थोड़ा सा रुक के ट्राई करते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा। पहली बार यहाँ पर से गजब से बाई किए थे, चले गए थे ऊपर, अब थोड़ा थोड़ा करके और बाई करते हैं। इस तरह से उन लोगों का थिंकिंग होगा तीसरी बार। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर रेंज बना। अब आप क्या करेंगे, रेंज कॉन्सेप्ट को यहाँ पर प्लान करिए। देखिए रेंज यहाँ पर बन रहा है, इसका मतलब क्या, जो सेलिंग है ये इतना बड़ा कैंडल है, ये इसका मतलब क्या है, यहाँ से नीचे आ जाना चाहिए, मगर नीचे नहीं आ पा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई तो है जो खरीद रहा है। कौन खरीद रहा है? ये जो बड़े प्लेयर्स यहाँ पर से ऊपर ले गए थे वही खरीद रहे हैं। अब इसी जगह पर हम लोग देखते हैं इतना बड़ा गैप अप। अब इतना बड़ा गैप अप आप क्या करेंगे, सीधा यहाँ पर एंट्री मारेंगे, क्योंकि छूट जाएगा छूट जाएगा छूट जाएगा करके। नहीं, इंस्टीट्यूशन इस तरह से नहीं करते हैं। इंस्टीट्यूशन वेट करते हैं, बड़े प्लेयर्स वेट करते हैं। बड़े प्लेयर्स की तरह सोचिए ना, थोड़ा सा बड़े प्लेयर्स की तरह सोचिए। इसे हम लोग थोड़ा नीचे कर देते हैं, चलिए इसे हटा देते हैं। अभी के लिए इसे हटा देते हैं और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा रेंज में बनाता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा ब्यूटीफुल बनाते हैं, और जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो, कहना क्या चाह रहे हैं। ओके, कुछ इस तरह का रेंज बनाया। ओके, अब इंस्टीट्यूशन ने क्या देखा कि मुझे यहाँ पर ऊपर ले जाना है, वो लोग यहाँ पर थोड़ा 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 करके खरीदा, अचानक से ऊपर चला गया। आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, खरीदो खरीदो खरीदो, इस तरह से खरीद लेंगे। कुछ लोग यहाँ पर होंगे, जो लोग यहाँ पर से सेल किए होंगे, वो लोग भी यहाँ पर थोड़ा बेचना, मतलब थोड़ा नए तरीके से सेल करना शुरू करेंगे, या कुछ जो कुछ भी करने दीजिए। प्राइस क्या करेगा, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आया, फिर से ऊपर की तरफ गया। अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये हैमर बना है, सीधा ऊपर की तरफ निकल जाएगा। इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं होता है, ठीक है, काम इस तरह से नहीं होता है। नीचे आएगा, अब देखिए अब क्या होगा, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा था, डिमांड था, ऊपर प्राइस को बाय किया। जबकि प्राइस अगर बड़े प्लेयर बड़े क्वांटिटी में प्राइस को परचेस कर रहे हैं तो वहाँ पर डिमांड बनता है। यहाँ पर डिमांड बना, प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया। यहाँ पर डिमांड है, ऊपर गया, डिमांड है, ऊपर गया, डिमांड है, ऊपर गया, ठीक है। दूसरी बार यहाँ पर आया इस जगह पर, और यहाँ पर से डिमांड है, ऊपर गया। तीसरी बार आया, यहाँ पर डिमांड है, ऊपर गया। अब अगर इसे रियली में सच में अगर इसे ऊपर जाना है ना, तो देखिए चार्ट को 90% क्या होता है, 90% फेल होता है, तो चलेगा नहीं। तो सोचना पड़ेगा चलेगा कब, जब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो डिमांड है, ये जो डिमांड यहाँ पर हम लोगों ने देखा था, जो ये डिमांड था, ये जो डिमांड है, ये जो डिमांड है, इसी के अंदर ये वाला है रेंज, तो ये भी डिमांड के अंदर है। अब इसी डिमांड के अंदर हम लोग को एक और डिमांड ढूंढना पड़ेगा, जो छोटा वाला डिमांड होता है। क्यों डिमांड होता है? ये होता है ऑर्डर फ्लो की वजह से। ऑर्डर फ्लो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो फॉरेक्स में यूज़ किया जाता है ज़्यादातर, मगर स्टॉक्स में भी बहुत ही अच्छे से काम करता है, मगर कोई इस्तेमाल ही नहीं करता। रिटेलर्स तो इस्तेमाल नहीं करते, बड़े प्लेयर्स इस्तेमाल बहुत करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेलर्स हैं, यहाँ पर बायर्स हैं, ठीक है। अब ऊपर वाला भाई क्या बोलेगा, सेलर भाई कि चलो नीचे आधा तुम देख लो, मैं यहाँ से सेल करना चालू करूँगा, ऊपर से सेल, ओके। और नीचे वाला जो बायर है ये बोलेगा ठीक है, मैं नीचे से यहाँ तक आधा बाई करूँगा, ओके। अब जब ये आधे में बाई करने के लिए रेडी है, नीचे वाला यहाँ पर वो बाई करेगा, यहाँ पर वो सेल करेगा। प्राइस किसे हटाया? सेलर को हटा दिया ना, गैप अप को किसे हटाया? यहाँ पर सेलर को हटा दिया। अब प्राइस यहाँ पर नीचे आया, कहाँ पर आ रहा है देखिए, तो इस जोन के बीच में आ रहा है ना। मैं अगर यहाँ पर 50-50 करूँ, चलिए फिबोनाची से 50-50 कर लेते हैं। अगर 50-50 इस तरह से करूँ तो देखिए, तो ये लो और ये हाई कनेक्ट किया, 50-50 कहाँ पर आ रहा है, ये वाला 50-50। अब आप लोग यहाँ पर एंट्री करिए। आप लोग गलती यहाँ पर ही करते हैं कि यहाँ पर एंट्री नहीं करते हैं कि नहीं और जाएगा और जाएगा, फेक ब्रेकआउट हो गया, नीचे जाएगा नीचे जाएगा, जाएगा तो ठीक है, कितना जाएगा, इससे नीचे आप लोग एग्जिट कर देंगे। स्टॉप लॉस तो यहाँ पर एंट्री करते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पर होता है, यहाँ पर एंट्री करते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पर होता है। अगर यहाँ पर एंट्री करके स्टॉप लॉस यहाँ पर भी मिल रहा है, रिस्क तो सेम ही है ना। तो इसी तरह से अगर यहाँ पर भी 50,000 का ही रिस्क है आपका, तो यहाँ पर ही लगाइए ना। ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पर से ज़्यादा चांसेस है कि ऊपर चलेगा। अगर रेंज में रह ही जाता है तो ठीक है, रह गया तो कुछ ऐसा करिए कि 50,000 में पूरा पैसा मत डालिए, 10,000 यहाँ पर एंट्री कर दीजिए, ऊपर जाया तो बाकी का पैसा यहाँ पर डालेंगे। इस तरह सोच के रखिए। मगर आप लोगों को लेना तो एक ही जगह पर है, जैसा बड़े प्लेयर नहीं करते। और यहाँ पर देखिए कुछ बुलिश पैटर्न भी हम लोग देखिए, आप लोग जितना डरेंगे उतना कुछ नहीं कर पाएंगे। आप लोग यहाँ पर मार्केट को बोलिए कि चलो भाई ऐसा करो, ठीक है। हम लोगों ने क्या बोला, स्मार्ट मनी यहाँ पर बोला कि इस जगह पर डिमांड है तो इस जगह पर डिमांड से प्राइस घूमेगा, ठीक है। मैं रहता 10% क्वांटिटी यहाँ पर ही डाल देता। अगर 50,000 का मैं रिस्क लेना चाहता हूँ, 50,000 रुपये का रिस्क है मेरा, तो मैं 10,000 रुपये यहाँ पर डाल दूंगा। एक सिंपल ऑर्डर यहाँ पर प्लेस करूँगा 10,000 रुपये का, सिंपल, कुछ नहीं देखूंगा, सिंपल यहाँ पर जाऊँगा, इस तरह से प्लस के बटन में दबा के यहाँ पर ऑर्डर में प्लेस कर दूँगा 50,000 रुपये का ऑर्डर यहाँ पर, ठीक है। ये 50 वाले लेवल पे ही ऑर्डर पे प्लेस कर दूँगा, 50 वाले लेवल पे, ओके। कुछ नहीं देखूंगा, सिंपल। मैं आपको ऑर्डर मारना भी सिखा रहा हूँ, ठीक है।
ऐसा कोई नहीं सिखाएगा कैसे ऑर्डर मारा जाता है। इस तरह से इसी लेवल पर मैं ऑर्डर मारना चालू कर दूंगा। 50,000 का यहाँ पर ऑर्डर पड़ गया, मतलब 10,000 का यहाँ पर ऑर्डर। स्टॉप लॉस क्या होगा, इसके नीचे, सिंपल इसके नीचे थोड़ा सा गैप देके, जैसा कि हम लोगों ने देखे थे। तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर स्टॉप लॉस मारना भी सीख गया, कैसे क्या करना है। ओके, अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर देखिए एक और चीज़, कॉन्फर्मेशन तो नहीं है इसीलिए 10% क्वांटिटी डाले। अगर नीचे निकल जाता, इतना बड़ा कैंडल के बाद नीचे निकल जाता तो निकल जाएगा 10% का, इसलिए हिट हो जाएगा, कोई बात नहीं, दूसरा ट्रेड ढूंढेंगे। अगर ये 10% वाले भी अगर आपको अकाउंट खाली करना है ना, तो उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा 10% को, और ऐसा जनरली होगा नहीं, क्योंकि आप इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर बेवकूफ़ बनाया जाता है, सिंपल मैं बोल रहा हूँ, साफ साफ बोल रहा हूँ, ठीक है। किसी को बुरा लगे तो मेरा कुछ करने का तो है नहीं, मगर माफ़ करिएगा, क्या आप बोलें, ऐसा ही बनाया जाता है, बेवकूफ़ रिटेलरों को बनाया जाता है, इस तरह से प्राइस को रीड किया जाता है। देख लीजिए, प्राइस यहाँ पर आया, यहाँ पर आपने ऑर्डर प्लेस किया और सीधा इस तरह से डब्ल्यू पर भी आएंगे। बहुत से लोग सोच रहे हैं ये कहाँ पर चलेगा, और डब्ल्यू से यहाँ पर कैसे, मैं यहाँ पर पूरा डिटेल में दिखा रहा हूँ कि अगर ये भी तो रेंज है ना, तो डब्ल्यू देखते देखते यहाँ पर रेंज मिला, तो इसे भी बता दे रहे हैं, एक ही फ्लो में निकल जाएगा सारे। तो यहाँ पर देखते हैं ऑर्डर यहाँ पर हम लोगों ने मारा, कॉन्फर्मेशन चाहिए हम लोग को 1 आवर में, शायद यहाँ पर कुछ ना कुछ डब्ल्यू तो दिखाया होगा, या अगर नहीं दिखाया होगा 15 मिनट में कुछ ना कुछ तो पैटर्न तो दिखाया होगा। तो अगर वो सब भी नहीं दिखा होगा तो कुछ ना कुछ ऐसा कैंडलस्टिक भी तो दिखा होगा रिवर्सल का, यहाँ पर से नई प्राइस यहाँ पर ऊपर जाएगा। वो चीज़ों को यहाँ पर, उस सारे नॉलेज को यहाँ पर एंट्री में लगाना पड़ता है। ओके, अब यहाँ पर ये जो पैटर्न है इसे कहते हैं डोजी, ठीक है। मैं तो इसे डोजी बोलता हूँ, जो बुलिश डोजी है ये बोलता हूँ सिंपल, या आप चाहे तो हैमर भी बोल सकते हैं, डिपेंड करता है कौन क्या बोलता है। अब मेरे लिए सिंपल है, अगर इसके ऊपर निकला तो मैं बाय करूँगा, नीचे इसका स्टॉप लॉस नॉर्मल ये रहता है, क्योंकि अभी इस जगह पर मेरा स्टॉप लॉस इस जगह पर ही है। ओके, तो यहाँ पर मुझे बाय करना है, तो मुझे दूसरा कॉन्फर्मेशन मिला। ये कॉन्फर्मेशन मिला, पहली बार में जो 10,000 रुपये का मैंने रिस्क लिया था, उसके लिए मुझे कॉन्फर्मेशन नहीं था, इसीलिए मैंने 10,000 लिया था। अब मुझे यहाँ पर एक कैंडल मिला है जो कह रहा है हाँ ठीक है यहाँ पर से ऊपर जा सकता है, तो मैं या कुछ यहाँ पर पैटर्न दिखा होगा वो भी कह रहा है कि हाँ ऊपर जा सकता है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा 20,000 और डालूंगा। तो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, रिस्क कितना हुआ, 30,000, इन्वेस्टमेंट नहीं, रिस्क कितना हुआ, 30,000 रुपये का रिस्क। सबका स्टॉप लॉस यहाँ पर है, नॉर्मल स्टॉप लॉस यहाँ पर रहता है, मगर मैं यहाँ पर रखूँगा क्योंकि इस जोन के हिसाब से है। मेरा ट्रेड लेने का कारण क्या है, ये एंट्री लेने का कारण क्या है, एक कैंडल, बस स्टॉप लॉस यहाँ पर और इस जगह पर सिंपल रखूँगा। अब ये वाला कैंडल सीधा अगले दिन और दूसरे दिन यहाँ पर ब्रेक। अब यहाँ पर मैं बाकी जो 20,000 रुपये का जो मैं रिस्क दूंगा वो अभी मैं ऐड नहीं करूँगा, मुझे और कुछ दिखाओ भाई, कुछ और दिखाओ। चार्ट को मैं बोलूँगा कि मार्केट भाई कुछ ऐसा दिखाओ कि कुछ दिखे कि हाँ मैं ऊपर जाऊँगा। तो ये क्या करेगा, ये सिंपली ऊपर जाएगा, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, नहीं जा पाया, नीचे आया, इस जगह से पुल बैक लिया। ओके, पुल बैक लेने के बाद ऊपर चलेगा। आप लोग ढूंढते रह जाएंगे कि रेंज ब्रेकआउट हुआ है, नीचे आएगा तब हम लोग बाई करेंगे, मगर ऐसा नहीं है। ब्रेकआउट यहाँ पर ही हो चुका है, बड़े प्लेयर्स यहाँ पर बाई कर चुके हैं, आपको उनके साथ ही बाई करना पड़ेगा, नहीं तो आप यहाँ पर बैठते हुए ऊपर की तरफ देखते रहेंगे, मार्केट आएगा बाई करेंगे, और जब मार्केट आएगा तब क्या होगा आपके साथ देख लीजिए। जब मार्केट आएगा तब आप यहाँ पर नीचे रह जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से नहीं होता है। अब सिंपल है कि यहाँ पर आया, अब मेरे लिए सिंपली बात है, मैं तो यहाँ पर बाई किया था, मुझे तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट दिखा रहा होगा, ठीक है। अगर मैं देखूँ तो अगर मेरा एवरेज प्राइस भी अगर इन सब जगहों पर आ गया होगा, शायद इन सब जगह पर एवरेज प्राइस आया, चलिए यहाँ पर मान लेते हैं, इसके ऊपर तो नहीं जाने वाला है, तो यहाँ पर भी मान लेते हैं। तब भी अगर मैं देखूँ तो मुझे इस स्विंग तक मुझे 1:2 का प्रॉफिट दिख रहा है। अब क्या ज़रूरत है 50,000 डालने का, 50,000 का रिस्क लेने का ज़रूरत नहीं है ना अब, क्योंकि कॉन्फर्मेशन देखते देखते 30,000 का, मुझे 30,000 का जो मैंने रिस्क लिया था वो अभी 60,000 हो गया, ठीक है। अब अगर मैं 50,000 डालता तो मेरा 1 लाख होता, मगर जो 30,000 है वो तो 60,000 हो गया ना, 60 हो गया। तो कुछ क्वांटिटी यहाँ पर निकाल भी सकते हैं, नहीं तो एंट्री पे स्टॉप लॉस लगा देते हैं। चला तो अच्छी बात है, नहीं चला तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर अब यहाँ पर मैं कुछ और क्वांटिटी जो 20,000 रिस्क लेने का मैं सोच रहा था वो अब यहाँ पर ऐड नहीं होने वाला है, क्योंकि मार्केट मुझे मौका नहीं दिया। अगर यहाँ पर रुकता, एक डेट कैंडल बनाता या यहाँ से ऊपर की तरफ निकलता तब मैं देखता, मगर यहाँ पर कोई मुझे चांस ही नहीं दिया कि हाँ भाई ऐड करो कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर एक और यहाँ पर सीधा 1:2 का टारगेट, जितने का रिस्क था उतने का टारगेट मिल गया। ओके, उससे डबल टारगेट मिल गया। अब मेरे ऊपर है कि अब मैं इसे लॉस में कन्वर्ट करूँ या इसे प्रॉफिट में ले जाऊँ। तो मैं सिंपली क्या करता, ठीक है, डब्ल्यू पर भी आएंगे, चिंता मत करिए। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, 30,000 का रिस्क, 30,000 का जो मेरा रिस्क था वो अभी 60,000 बन चुका होगा, क्योंकि रिस्क लिए थे हम लोगों ने 30,000 रुपये का, वो अभी 60,000 बन चुका है। अब मेरे पास है, मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए, मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आधा क्वांटिटी निकाल लेता हूँ, आधा क्वांटिटी या 70% क्वांटिटी, क्योंकि मार्केट जो है ये थोड़ा साइड वे टाइप का है। ये देखिए
ये जो है ए हाई है, ए हाई है, ये वाला ए हाई ऊपर की तरफ नहीं गया। अगर ऊपर की तरफ जाता मैं यहाँ पर लेके बैठता, ठीक है, मैं कुछ नहीं करता, मैं सिंपल ट्रेलिंग करने का सोचता या कॉस्ट टू कॉस्ट में लेता। ये जो हाई है ये ऊपर की तरफ नहीं है, ये जो हाई है ये भी ऊपर की तरफ नहीं, मतलब ऊपर नहीं मारा। ये जो हाई है इसके ऊपर नहीं मारा, ये जो दूसरा हाई है इसके ऊपर मारा है। एक साइन मिला है कि हाँ ऊपर जाऊँगा, कोई गारंटी तो नहीं है ना, कोई गारंटी नहीं है। इतना प्रॉफिट भी हो रहा है। अब आप लोगों की तरह मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कुछ क्वांटिटी, मतलब क्या बोलते हैं उसे, आधा 50% क्वांटिटी, मतलब 30,000 रुपये जितने का रिस्क था उतना निकाल लिया। अब इसे एंट्री में स्टॉप लॉस लगा कर छोड़ देंगे। चलो भाई जाओ, अब तुम पे हमारा कोई पैसा नहीं है, अब जो है तुम्हारा ही पैसा है, ठीक है। अब तुम अपना पैसा को कहाँ पर ले जाओगे तुम्हारा मर्जी। ओके, तो इस तरह से हम लोग छोड़ देंगे। अब छोड़ देंगे तो क्या हुआ, तो देखना ही बंद कर देंगे? नहीं, नीचे आया, ऊपर गया, ओके, यहाँ पर से ब्रेक किया। अब देखिए मज़े की चीज़ यहाँ पर होगा, इसे मैं हटा दे रहा हूँ। मज़ा का चीज़ यहाँ पर, अब यहाँ पर ये क्या है, ये तो स्विंग बन गया। अब जो एंट्री में स्टॉप लॉस था इसे अब यहाँ पर, अब जो फ्री का माल है, जो 30,000 रुपये का जो मेरा रिस्क रह गया है, मतलब रिस्क तो नहीं, जो फ्री का 30,000 रुपये यहाँ पर मुझे रखना है, तो वो जो फ्री का यहाँ पर था उसमें भी मैं प्रॉफिट लेके जाऊँगा। अब मुझे कोई डर नहीं है इस ट्रेड से। यहाँ पर से तो मैंने प्रॉफिट बुक किया है कुछ, यहाँ पर से मैंने कुछ लेके जाऊँगा। अब मुझे क्या डरना कुछ है? अगर मिला तो बहुत बड़ा मिलेगा, नहीं तो छोटा सा मैं एग्जिट कर दूँगा, ठीक है, छोटे से प्रॉफिट या छोटा सा प्रॉफिट, या आप लोग जो कहते हैं कह सकते हैं। अब मैं सिंपली बैठूंगा, इसके नीचे जब प्राइस जाएगा तब मैं एग्जिट करूंगा। ओके, क्यों? इस तरह से प्राइस ऊपर की तरफ गया, ये हाई ब्रेक हुआ, ओके, नीचे आया, एक कैंडल और, ठीक है, तो यहाँ पर से स्विंग को मैं यहाँ पर शिफ्ट करूँगा। जनरली मैं ऐसा नहीं करता हूँ, क्योंकि ये जो हाई है जब तक ये ब्रेक नहीं होता या कोई ऊपर की तरफ इस तरह से टिक नहीं मारता है, तो मैं ऐसा प्लान नहीं करता। यहाँ पर देखेंगे तो इस हाई के ऊपर नहीं गया, इस हाई के ऊपर प्राइस नहीं गया, तो जनरली ये हाई कंसीडर नहीं होता है। मगर आप लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है, मैं तो एक्सपीरियंस हूँ, मैं यहाँ पर से होल्ड कर लूँगा। मगर आप लोगों को जब ये प्रॉफिट दिखाएगा ना, तब आप लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों के लिए बोला यहाँ पर ले चला जाइए, ठीक है यार। या आप लोग मेरे तरह एक्सपीरियंस, या हम लोग जैसे बड़े प्लेयर जैसे प्लान करते हैं उस तरह से जाएंगे। तो इसके नीचे जैसे देखिए, यहाँ पर से फिर से बड़े प्लेयर्स देखिए, मैंने बोला ना बड़े प्लेयर्स क्यों कहाँ पर रखते हैं ऐसे। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं हुआ, प्राइस सीधा नीचे, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे आया, और यहाँ पर रिटेलर ही सब आपस में फाइट कर रहे हैं। बड़े प्लेयर यहाँ पर आए, कैंडल बना, इस तरह से ट्राई किया मगर नहीं जा पाया, नीचे आ गया। तब बड़े प्लेयर्स यहाँ पर एंट्री तो हुए थे, मगर उनसे वो भी यहाँ पर एग्जिट हो गए। जब बड़े प्लेयर एग्जिट हो जाते हैं तब प्राइस क्या करता है, सिंपल नीचे, और देखिए सिंपल नीचे। तो यहाँ पर हम लोग रेंज को भी पता कर लिए, किस तरह से हम लोग प्लान करते हैं। तो कुछ ना कुछ आप लोग प्रॉफिट तो लेके जाएंगे। देखिए लॉस तो होगा ही नहीं, पहली बार। यहाँ पर ही कुछ आधा तो यहाँ पर ही निकाल देते हैं, जो आधा रखे थे उसका भी आधा प्रॉफिट में लेके गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग प्लान करते हैं। अब यहाँ पर क्या यही OW है? नहीं, पीछे और है। चलिए यहाँ पर देखते हैं कुछ और। अब थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है। अब बहुत से लोग यहाँ पर देखिए, कुछ देर पहले ही बोला था ना, यहाँ पर बहुत से लोग यहाँ पर देखेंगे कि हाँ प्राइस आएगा, हम लोग यहाँ पर बाई करेंगे, और देखिए उन सब के साथ क्या होगा। अब छोड़ते हैं इन सब चीज़ों को और यहाँ पर देखते हैं। ये क्या है? डिमांड जोन है। प्राइस इस डिमांड में आया, नीचे 2 कैंडल क्लोज किया, एक कैंडल बड़ा वाला, तो क्या हुआ? डिमांड है, ठीक है। अब इतना बड़े कैंडल में अगर बाई करना है तो करिए, नहीं तो कुछ कंफर्मेशन का वेट करिए। इस तरह से W बनाया, यहाँ पर आप लोग चाहते तो एंट्री कर पाते। कैसे एंट्री करते हैं? देखिए डिमांड में प्राइस में एंट्री तो होगा। देखिए मुझे भी पता है, आपको भी पता है, डिमांड में प्राइस क्या बड़ा प्लेयर खरीद रहा है। पहली बात है कैसे खरीदा, एक ग्रीन कैंडल देके, हाँ ठीक है, ग्रीन कैंडल देके हो गया। फिर से 50,000 रुपये का रिस्क लेंगे, तो 10,000 रुपये इसी कैंडल के हाई क्रॉस होते ही लगा देंगे। ओके, क्यों? क्योंकि ये जो बड़ा कैंडल है ये बड़ा प्लेयर ने बनाया था, ठीक है। अगर इसे इतना बड़ा कैंडल बनाया है, इसका मतलब ये एग्रेसिवली बाई कर रहा है, बहुत तेजी से बाई करने के लिए तैयार है। यहाँ पर नहीं रेंज था इसीलिए वेट कर रहे थे। यहाँ पर बहुत बड़ा कैंडल, इंगल्फिंग कैंडल बना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग हाई क्रॉस होते ही बाई कर लिए। अब इस तरह से ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पर देखिए एक छोटा सा एक और W की तरह बना रहा है, ए वाला कैंडल। यहाँ पर भी हम लोग थोड़ा एंट्री करेंगे, कुछ 20,000 क्वान्टिटी, फिर से 20,000 का एंट्री करेंगे, तो टोटल यहाँ पर ऐड हो गया रिस्क 30,000 रुपये का, सबका स्टॉप लॉस यहाँ पर। ओके, अब प्राइस ऊपर गया, W बन गया, ठीक है। अब W तो बन गया, यहाँ पर W बन गया, नीचे आया, ओके, रिटेस्ट भी हुआ, ब्रेक किया, रिटेस्ट हुआ, स्विंग जो है स्विंग भी ब्रेक हुआ। तो अब क्या है, हायर हाई कॉन्सेप्ट में जा सकते हैं। तो देखिए चीज़ों को कनेक्ट करिए, W के साथ साथ सारी चीज़ें कनेक्ट हो रहे हैं। अब ये भी हाई ब्रेक हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो इस जगह पर मैं जो बाकी का जो 20,000, 50,000 में 30,000 लगा दिए हैं, तो बाकी का जो 20,000 बचा है उसे यहाँ पर एंट्री करेंगे। और आप लोगों का एंट्री प्राइस शायद इन सब जगह पर आएगा, या इन सब जगह पर एवरेज आएगा। ओके, शायद इन सब जगह पर एवरेज आएगा, तो हम लोग का एवरेज प्राइस इस कैंडल के आसपास होगा। देखिए
मैं चाहता तो मैं यहाँ पर ही एंट्री कर सकता था, मगर मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ कंफर्मेशन लेके जाइए यहाँ पर, ओके, क्योंकि पुल बैक में मैं ज़्यादा एंट्री करता हूँ जब प्राइस अप ट्रेंड में होता है। तो यहाँ पर ब्रेकआउट में हम लोगों ने यहाँ पर प्राइस आया, यहाँ पर हम लोगों ने एंट्री किया, अब सीधा प्राइस यहाँ पर से ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, जाने दीजिए प्राइस को, धीरे 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 करते हुए प्राइस जाएगा और इस तरह से ऊपर जाएगा, फिर से नीचे आएगा, क्योंकि स्विंग तो यहाँ पर बना नहीं है एक भी, ये जो एक दो कैंडल बना है इसके ऊपर बेसिस पे नहीं लेंगे हम लोग। ठीक है, ये वाला स्विंग है। अब आप लोगों का स्टॉप लॉस इन सब जगह पर होगा। ठीक है, यहाँ से ट्रेल कर तो यहाँ पर ले आइए। अब ये इस तरह से बना है, एक स्विंग इसके ऊपर निकला है तो हम लोग स्टॉप लॉस यहाँ पर ले आएंगे। देखिए आप लोग रिस्क कमा रहे हैं, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, रिस्क कमा रहा हूँ, आप लोग भी रिस्क कमाइए। ओके, यहाँ पर रिस्क कमा हम लोगों का थोड़ा थोड़ा करते हुए, शायद इन सब जगह पर हम लोग ने एंट्री किया था। ठीक है, तो छोड़िए उन सब चीज़ों को। यहाँ पर एंट्री हुआ है, यहाँ पर स्टॉप लॉस है हम लोगों का, और प्राइस इस तरह से ऊपर की तरफ जा रहा है और ये हाई जो है यहाँ पर ब्रेक कर दिया। अब आप लोग सिंपली एक चीज़ बताइए मुझे, हम लोग प्लान कहाँ से कर रहे हैं? यहाँ पर से प्लान कर रहे हैं, यहाँ पर से। ठीक है, ये जो एंट्री जो हम लोग कर रहे हैं तो बाद में एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पर से प्राइस ने हमें कितना दिया, 1:2 तो यहाँ पर ही दे दिया था, तो इसे छोड़ते हैं। अभी हम लोग कितना मिला, ट्रेल करते हुए हम लोग यहाँ पर करीब करीब इसके आसपास ले आने का सोच रहे हैं, तो 1:3 का टारगेट के आसपास ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, इस हाई तक के आसपास। ओके, तो देखिए ट्रेलिंग भी सिखा रहा हूँ यहाँ पर, सभी एक वीडियो में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इस जगह पर देखिए कि प्राइस आप लोगों ने यहाँ पर से लिया, यहाँ पर से ट्रेल करते यहाँ पर ले आए, प्राइस यहाँ पर गया, एक और बार ट्रेल यहाँ पर हुआ, अब यहाँ पर से सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है। अब आप लोग सिंपली एक चीज़ बताइए कि कभी भी इस तरह से प्राइस जाता है, इस तरह से ऊपर की तरफ तो जा रहा है, हाई भी ब्रेक कर दे, क्या एक और बार इस तरह से जाएगा? ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। आप लोग कहेंगे कि आप तो इस तरफ से देख के बता दे रहे हैं, नहीं इस तरह से नहीं होता है। प्राइस इधर भी देखिए ना, इधर भी देखिए, इस तरह से ऊपर की तरफ गया था, नीचे आ गया, इस तरह से ऊपर की तरफ गया था, नीचे आ गया, सब इस तरह से ही होता है। तो फिर से इसी जगह पर आ रहा है, तो इस जगह पर सेलिंग तो होगा। अब हम लोग का काम है प्रॉफिट बचाना। कैसे बचाएंगे मैं सिंपली बताता हूँ, मुझे प्रॉफिट बुक करना है। ठीक है, क्यों बुक करूँगा, क्योंकि यहाँ पर भी देखे थे कुछ क्वांटिटी 1:2 पे बुक किए थे, यहाँ पर बुक किए थे क्या, बुक नहीं किए थे, क्योंकि हम लोगों का जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर है, और एवरेज प्राइस आसपास कहीं पर इन सब जगह पर होगा। ठीक है, यहाँ पर 10,000, यहाँ पर कुछ समथिंग, इन सब जगह पर शायद हम लोगों ने 20,000 क्वान्टिटी 20,000 का रिस्क लिए थे, और यहाँ पर भी शायद 20,000 का रिस्क लिए थे, तो ज़्यादा प्रॉफिट वगैरह ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर से प्राइस उठ के इन सब जगह पर आ चुका होगा। तो अगर मान भी लेते हैं, अगर यहाँ पर का इस तरह से रिस्क होगा, अगर मान लेते हैं यहाँ पर का रिस्क था, इसे उठा के यहाँ पर ले आए, और एक करीबन 1:3 का टारगेट की 1:6 का भी यहाँ पर रिस्क देख रहा है, यहाँ पर ये वाला टारगेट। ओके, तो यहाँ पर देखिए, अगर लॉजिकली अगर हम लोग देखें तो हम लोग का स्टॉप लॉस यहाँ पर था, तो उस हिसाब से देखें तो 1:2 करीब करीब इन सब जगह पर है। ठीक है, चलिए अब जब इस तरह से बड़े वाले कैंडल में एक सीक्रेट बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, जो ट्रैप होता है उसका मैं बताता हूँ। जब भी नीचे से यहाँ से डायरेक्टली इस तरह से दो रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है ना, तो जनरली प्राइस ऊपर मोमेंटम के लिए लूज कर देता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग सेल किए होंगे, बहुत सारे लोग, और ये सारे जो है यहाँ पर बहुत सारा क्वांटिटी बाई किया होगा। आप लोग अगर इसका ऑर्डर बुक में जाकर देखेंगे ना, प्राइस का NSE में मिल जाता है, वहाँ पर जाकर अगर ट्रेडेड क्वांटिटी देखेंगे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, मतलब इतना क्वांटिटी होगा कि आप सोच नहीं सकते, इतना क्वांटिटी में परचेस किया होगा। जितना ना इन सब जगह पर जितना बाई किए होंगे उसका शायद 40% तो यहाँ पर ही बाई हो चुका होगा। तो इस तरह से बाय होता है। तो जब भी मतलब इस तरह से बाय होता है रेजिस्टेंस के पास, तो जनरली प्राइस मूव नहीं करता है, थोड़ा सस्टेन कर लेता है। तो इस जगह पर रेजिस्टेंस के पास आप लोगों ने यहाँ पर बाई कर लिया होगा, और थोड़ा बाई गलत होगा, यहाँ पर आप लोगों के पास क्वांटिटी होगा। अब आप लोग सोच रहे हैं यहाँ पर आप लोग टारगेट में एग्जिट करेंगे 1:2 में, इन सब जगह पर प्राइस ने बहुत कास्ट आ चुका। अब यहाँ पर से अगर घूमेगा, आप अपने आप से पूछिए, अगर इतना पास से अगर घूमता है तो क्या आप लॉस देना पसंद करेंगे? मैं तो कभी भी नहीं पसंद करूँगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, प्रॉफिट कमेगा, कितना कमेगा? जो बड़ा वाला कैंडल है जिसे देख के हौसला है उसका नीचे, या जो बड़ा वाला कैंडल है उसका 50% के नीचे, या बड़े वाले कैंडल के पास कोई रेड कलर का कैंडल बने या उसका लो क्रॉस हो जाए, तब हम लोग प्लान करेंगे। कुछ तो ऐसा दिखा है कि हाँ यहाँ पर से नीचे जाए तो हम लोग यहाँ पर सेलिंग करेंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, यहाँ पर जो ये 4 कैंडल बने हैं, इन 4 कैंडल में आप लोगों को छोटे टाइम फ्रेम में कुछ ना कुछ सेलिंग का पैटर्न तो दिखा ही होगा, कुछ ना कुछ। तब आप लोग क्वांटिटी को बुक करिए कुछ। तो हम लोगों ने यहाँ पर 50,000 का रिस्क लिया था, 30,000 रुपये बुक कर लेते हैं, या 25,000 रुपये बुक कर लेते हैं, जो रिस्क लिया था उतना निकाल लेते हैं, और बाकियों को यहाँ पर छोड़ देते हैं। क्योंकि अगर मैं बोलूँ आप लोगों को, अगर आप लोग यहाँ पर से
रिस्क लिए थे, जो करीब करीब इन सब जगह पर अगर आपका एवरेज भी आ रहा था तो यहाँ पर से आप लोगों को करीब कितने का 7% का रिस्क मतलब प्रॉफिट दिखा रहा होगा, तो उस हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा होगा। या कुछ क्वांटिटी यहाँ पर छोड़ देंगे तो उस हिसाब से आप लोग यहाँ पर कुछ क्वांटिटी बुक कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि टारगेट के पास आपके अगर नीचे जाता है तो कोई मतलब वो आप अच्छे से ट्रेडिंग नहीं कर सकते उस तरह से। अब प्राइस नीचे आए आप लोग डर नहीं लगेगा, अब आप लोग को डर नहीं लगेगा, क्योंकि जो पैसा है वो निकाल चुके हैं और बाकी का जो पैसा है वो फ्री का पैसा है। तो यहाँ पर रखते हैं, रखिए स्टॉप लॉस को इस जगह पे नीचे, प्राइस आया नीचे गया स्टॉप लॉस खत्म। आप लोग एग्जिट या कॉस्ट टू कॉस्ट में, या कुछ कॉस्ट टू कॉस्ट में एग्जिट कर दिए होंगे, कुछ ब्रेक इवन में एग्जिट किए होंगे, तो जैसा आपको मन कहे आप उस तरह से प्लान कर सकते हैं। ये आप लोगों ने देखा इसके नीचे निकलेगा तो हम लोग एग्जिट कर देंगे, नीचे निकले एग्जिट करके देखिए। देखिए आप लोग से एक कैंडल देखिए, एक कैसा कैंडल है। यहाँ पर बड़ा कैंडल किस लिए बना था, क्योंकि यहाँ पर बहुत बाय सब ने यहाँ पर बाय मतलब बड़े क्वांटिटी में यहाँ पर बाय हुआ था। यहाँ पर एक बड़ा क्वांटिटी बड़ा सेलिंग कैंडल क्यों बना, क्योंकि यहाँ पर बड़े क्वांटिटी में सेल हुए थे। तो इसी तरह से पैटर्न भी काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से डिमांड समझ आप लोगों को, आई होप आप लोगों को डिमांड समझ में आ चुका है कि बड़े प्लेयर कहाँ पर बाई कर रहे हैं, किस तरह से बाई कर रहे हैं। जो डिमांड है ऑर्डर फ्लो है वो आप लोगों को समझ में आ रहा है, कहाँ से कहाँ ऑर्डर जा रहा है। अब यहाँ पर भी आया प्राइस, अब देखिए यहाँ पर से हम लोगों ने पूरा रास्ता देखा, पूरा थिंकिंग किया कि कैसे कैसे हुआ। तो आप लोग सिंपली बताइए कि ये जो डब्लू है, ठीक है, यहाँ पर आप लोग बाई करेंगे। अभी बताया ना, यहाँ पर कौन, यहाँ पर तो सेलिंग का गेम चल रहा है अभी, यहाँ पर डब्लू में बाई कौन करेगा, यहाँ पर तो सेलिंग का गेम हो रहा है। तो यहाँ पर नहीं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डब्लू पिछली बार यहाँ पर से बाई किए थे। अगर प्राइस इतना ही अच्छा है तो यहाँ पर दूसरी बार नहीं आता, और ये दूसरी बार नहीं है, ये बहुत, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक बार आ चुका है, यहाँ पर दो बार आ चुका है, यहाँ पर 3 नंबर बार आ रहा है। तो यहाँ पर भी कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा, ठीक है। बड़े बड़े कैंडल देख के आपको बुलाएगा, मगर ज़रूरत नहीं है आप लोग जाने का। अगर जाना भी है बहुत ही कम कर दीजिए क्वांटिटी। उसके बाद यहाँ पर आइए और देखिए ये जो है ये पुराना मतलब ये फ्रेश है, नया है, न्यू। यहाँ पर देखिए डिमांड है, और यहाँ पर आप लोग पूरा क्वांटिटी के साथ एंट्री करते हुए चल सकते हैं। और देखिए इस तरह से मूवमेंट, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिए।